हेलो फ्रेंड्स, आई एम हिमलता गौतम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स टीच नाउ। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो पेपर है आज का, ये 16 सितंबर का पेपर था। फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं। देखो फ्रेंड, कितने बिंदु होते हैं हमेशा याद रखना कि ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड? 6 बिंदु होते हैं। आगे देखो फ्रेंड, ब्रेल लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो फ्रेंड देखो, किसने की थी? लुई ब्रेल ने की थी। किसने की थी? लुई ब्रेल ने की थी। और ये फ्रेंड कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और इन्होंने है ना 1821 ईस्वी में ये वाली क्या की थी? खोज की थी। आगे देखो फ्रेंड्स, किस राज्य में घर बारिश के चलते जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बनते हैं। तो फ्रेंड किस में बनते हैं? मैं आपको केवल आंसर ही दे रही हूँ, असम में बनते हैं। आगे देखो फ्रेंड, मनीला में लकड़ी और पत्थर के घर होते हैं। और फिर देखो फ्रेंड, इनकी जो छतें कैसी होती हैं? ढालूदार होती हैं। आगे देखो फ्रेंड, राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं, है ना। दीवार मोटी होती है, झाड़ियों से बनी हुई होती है। और फ्रेंड देखो, इनको गोबर से क्या कर देते हैं? एकदम जैसे कि पेंट करते हैं, ऐसे इनकी बिल्कुल लिपाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहां गर्मी बहुत होती है, जिससे कि उनके अंदर के घर कैसे रहे? हमेशा ठंडे रहें, अच्छे वातावरण में रहें। आगे देखो फ्रेंड्स, एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। कितने किलोग्राम खा लेता है फ्रेंड? आपको बता दूं मैं कि 100 किलोग्राम पत्ती खा लेता है। 1 कुंतल है ना, एक दिन में खा लेता है। और देखो फ्रेंड्स, आज आपका ये वाला जो 16 सितंबर का पेपर था, जो मैं आज आपको दे रही हूँ, मेरे पे चलो कोई बात नहीं, अब जो भूल है वो भूल है। कुछ रीजन ऐसे रही जो मैं आपको वीडियो नहीं बनाई, उसके लिए मैं सभी स्टूडेंट्सों से, अपने सभी प्रिय भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ना, उसका वजन होता है 200, कितना होता है फ्रेंड? 200 किलोग्राम वजन होता है। हाथी दिन में 2 या 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया भी जा सकता है। एक झुंड में केवल 10-12 सदस्य होते हैं। और फ्रेंड 14-15 साल तक हाथी झुंड में से ग्रुप को छोड़कर क्या होते हैं? चले जाते हैं, है ना। हथनी झुंड की क्या होती है? इसमें नेता होती है। तो फ्रेंड इस तरीके से क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी वीडियो देने जा रही हूँ। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड आपके क्वेश्चन है। बस इस वाले क्वेश्चन को बताने के बाद मैं आपको एक अच्छी ऐसी वीडियो दूंगी जो फ्रेंड आपकी क्या होगी? मैथमेटिक्स क्लास से एकदम कम नहीं होगी, लेकिन उसमें सारे आपके क्या होगा? इन्वायरमेंटल होगा, पूरा इन्वायरमेंटल होगा, जो बहुत ही कैसा होगा फ्रेंड? बेस्ट होगा। तो देखो फ्रेंड, क्या है आपको दिखा सकती हूँ मैं, ये मेरे खुद के हाथ के बने हुए नोट्स हैं सारे। मैं आपको इनको बहुत ही तरीके से वीडियो बनाती हूँ, एक मैथमेटिक्स क्लास में आपको मैं दे दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम ठंड के लिए क्या करते हैं? कीचड़ में भी क्या होता है? लोटपोट हो जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है। तो फ्रेंड देखो, उसमें भी आया था 20 दिसंबर को क्वेश्चन आया था। और देखो फ्रेंड, ये देख लो, आपको है ना 16 दिसंबर को क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो कहां पर है? देखो फ्रेंड, बिहार में। भारत में कहां पर है? बिहार में है। और फ्रेंड देखो, इसी को नेपाल में देखेंगे तो इसको मिथिला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देखो इसमें चावल का घोल बना हुआ होता, हल्दी होती, सभी प्रकार के रंग मिला करके बहुत अच्छी इसकी पेंटिंग बनाई जाती है। कुक्कड़ भाषा फ्रेंड, ये क्वेश्चन था जो आया हुआ था, मैं आपको बता रही हूँ कहां से है। ये झारखंड से है। आगे देखो फ्रेंड, इस्लात कैसे होते हैं? बिल्कुल भालू की तरह होते हैं। ये हमेशा पेड़ पर उल्टे टंगे रहते हैं, मतलब 17 घंटे तो ये एकदम कैसे होते हैं? लटका कर सोते हैं अपने आप को, है ना। जिस पेड़ पर सोते हैं उसी पेड़ की हमेशा क्या खाते हैं? ये पत्तियां खाते हैं, पत्ते खाते हैं। ये बहुत ही आलसी होते हैं। और देखो फ्रेंड, इनकी उम्र कितनी होती है? 40 वर्ष होती है। ठीक है, ये 8 पेड़ों पर सिर्फ अपने पूरी लाइफ में घूम पाते हैं और 7 दिन के बाद ही नीचे उतरते हैं। किसके लिए उतरते हैं फ्रेंड? मलमूत्र के लिए उतरते हैं। तो देखो फ्रेंड, ये वाली जो वीडियो आपको बहुत अच्छे से मैं आपको दे दूंगी। जिसमें बाघ का क्वेश्चन आया हुआ था वो भी आपको दे दूंगी, सर्प का क्वेश्चन आया हुआ था सांप का, वो भी आपको दे दूंगी मैं। ठीक है, आगे देखो, एनसीएफ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। एनसीएफ और रीट में से बहुत अच्छे से आता है, आप इनको दोनों को कर लेना। मैं आपको भी दोनों वीडियो देती हूँ फ्रेंड। आपको आज इतनी वीडियो दूंगी, आपको लगेगा हाँ वाकई मैम ने बहुत अच्छा दिया है। आगे देखो फ्रेंड, एनसीएफ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सुधार
किया गया है। तो देख ग्रेड है ना, ग्रेड या ग्रेड और प्रतिशत प्रणाली का परिचय, कक्षा 10 के बाद बोर्ड एग्जाम, या खुली पुस्तक परीक्षा का परिचय, या परीक्षाओं का आकलन करने में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण शामिल किया गया है। तो देखो फ्रेंड, आपको बता दूं मैं कि परीक्षाओं में क्या उत्तीर्ण करो या अनुत्तीर्ण को ये वाला शामिल नहीं किया गया है। दो ग्रेड शामिल किया गया है ना, कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा ये भी शामिल किया गया है, खुली पुस्तक ये भी शामिल किया गया है। इसलिए आपका ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, एकदम फ्रेंड राइट होगा। आप देख भी सकते हो, ये वाला क्वेश्चन आपका क्या होगा फ्रेंड, एकदम राइट होगा। ठीक है, आगे देखिए। एनसीएफ 2005 में स्कूल के स्वस्थ तरीके से समग्र वृद्धि और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सत्र शुरू करने का निर्देश दिया है ना। योग ध्यान सत्र, या कैरियर परामर्श सत्र, या व्यावसायिक शिक्षण सत्र, या सांस्कृतिक गतिविधि सत्र। तो देखो फ्रेंड, एनसीएफ जो हमारी सबसे ज्यादा वो बच्चे के कैरियर और बच्चे के भविष्य पर ध्यान दे रही है। बस आपको इतना याद रखना है कि कैरियर परामर्श सत्र आया हुआ था आपका ये क्वेश्चन। आगे देखो फ्रेंड, कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देशन नहीं है। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, बिल्कुल है, ये तो है फ्रेंड्स, है ना। रटने से अलग हटाना, ये भी है। विद्यालय में अंक गणितीय है ना क्षमता बढ़ाना, या लोचदार प्रणाली शिक्षा, तो ये भी है। लेकिन देखो फ्रेंड, ये वाला नहीं है, क्योंकि कभी भी एनसीएफ ने अभी तक ये नहीं बोला कि विद्यार्थियों को अंक गणित की क्षमता बढ़ा दी जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तुम क्षमता नहीं बढ़ा सकते, केवल बच्चों को क्या कर सकते हो, तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसका मूल्यांकन कर सकते हो, है ना। उसका तुम मेजरमेंट ही तो कर लोगे, आकलन कर लोगे, इवैल्यूएशन कर लोगे। लेकिन फ्रेंड, क्या तुम उसमें एक साथ किसी चीज को बढ़ा दोगे? नहीं बढ़ा सकते। तो ये वाली बात बिल्कुल नहीं कही है एनसीएफ ने। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स। एनसीएफ 2005 के अनुसार त्रुटियां क्यों महत्वपूर्ण होती हैं? कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण तो बिल्कुल पहले ही मिस्टेक हो गया। ठीक है, शिक्षकों को है ना बच्चों को डांटना, क्या शिक्षक बच्चों को डांटने पहले ही मना कर दिया एनसीएफ ने। और रीट में भी कि बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को स्कूल से बाहर नहीं निकालना है। बच्चों को सोचकर अंक अंतर्दृष्टि प्रदान करना, और समाधान की पहचान करने में क्या करना, उनकी मदद करना। ठीक है, कुछ बच्चों को कक्षा से निकालकर, या भाई बताओ, बिल्कुल मना कर दिया कि बच्चों को क्या करना, निकालना नहीं है। तो कुछ बच्चों को कक्षा से निकालने के लिए है ना स्थान प्रदान करता नहीं करता है, केवल ये करता है कि बच्चों को क्या करना है, कि बच्चों की सोच पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के, बच्चा किस तरीके से सोच रहा है उसकी सोच को क्या करना है, हमें बढ़ाना है। और समाधान की पहचान करने में क्या करना, मदद करना। बच्चा कैसे सोच रहा है उसकी क्या करनी, फ्रेंड हमें हेल्प करनी, पहचान करनी, मदद करनी है। ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल एनसीएफ ने कही। और देखो, मैं आपको एक बहुत ही सीधा सीधा फंडा बता देती हूँ। कहीं पर भी आपको अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण, डांटना, है ना, निकालना, अगर ऐसे वर्ड दिखाई दे, समझ लो कि वो आपके कैसे वर्ड है फ्रेंड, नेगेटिव वर्ड्स हैं। कैसे? नेगेटिव क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल उस पर टिक नहीं करना है। ठीक है, और देखो एनसीएफ ये यहाँ पर कह रही है, क्या कह रही है एनसीएफ, देखो कि राष्ट्रीय पाठाचार्य की रूपरेखा 2005 का ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषय पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठाचार्य की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है ना। राष्ट्रीय पाठाचार्य की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित होती, क्योंकि बच्चे का होना चाहिए, है ना। चाइल्ड सेंटर्ड अगर अच्छा है, बच्चे का माइंड अच्छा है, बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो सपोज दैट करो कि शिक्षा वैसी हमारी कैसी बन जाएगी, प्रगतिशील बन जाएगी। राष्ट्रीय पाठाचार्य की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में न दी गई भाषाओं में से किया गया है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में से क्या किया गया था फ्रेंड, तैयार किया गया था। देखो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ देना। सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे का ये क्या है, ज्ञान है, इसको हम स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है। ठीक है, आगे देखो पढ़ाई को रटंत प्रणाली से एकदम मुक्त कराना। ये नहीं कि बच्चों को रटा रहे हैं, लगातार रटा रहे हैं, ऐसा भी हमें नहीं करना है। आगे देखो पाठ्य
पाठाचार्य पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, ऐसा ही नहीं है कि हमारा जो पाठाचार्य है, हमारा करिकुलम शुड नॉट बी द टेक्स्ट बुक द सेंटर्ड। हमारा करिकुलम, हमारा जो पाठाचार्य है वो एकदम पुस्तक के अकॉर्डिंग ही मत पढ़ाओ बच्चे को, आके चैप्टर पढ़ा दिया फिर हो गया, ऐसा नहीं करना है। पहले हमें क्या करना है कि जो हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड के जीवन को जोड़ना है। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, जब हम बच्चे के जीवन को उस चैप्टर से जोड़ देंगे ना, कि हमने कोई भी चैप्टर पढ़ाया, हमने कहा हाँ बच्चों देखो ये ऐसा होता था और ऐसा भी हो रहा है ना, तो जब बच्चों को इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि तुम उनके जीवन से क्या कर दिया, तुमने उसके चैप्टर को जोड़ दिया। आगे देखो, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को है ना विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ना। जो फ्रेंड क्या होता है कि विद्यालय में शिक्षा दी जाती है, उनको क्या करो तुम विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ोगे कि बच्चों किस प्रकार क्या दे रहे हैं, हम शिक्षा दे रहे हैं। तो फ्रेंड आपकी समझ में आज इस तरीके से मैंने आपको भी अंडरस्टैंड किया था ये हमारी एनसीएफ क्या कह रही है हमसे। ठीक, बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बच्चों क्या हमें रटन पर ध्यान नहीं देना है ना, पाठाचार्य और पुस्तक पर ध्यान नहीं देना है। बच्चों को क्या करना है, हमें बच्चे का जीवन स्कूल के वातावरण से क्या करना, बाहरी वातावरण से जोड़ना है। जो कुछ भी तुम पढ़ा रहे हो, चैप्टर पढ़ा रहे हो, कोई वन चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो तुम बच्चे के जीवन से उसको जोड़ दो, तो बच्चों को इंटरेस्ट आने लगेगा और बच्चा आराम से क्या कर लेगा, उसको सीख लेगा। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति है ना आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। ये बताओ, जब हमारा राष्ट्रीय मूल्य है ना, स्टूडेंट शुड बी द प्री प्रिपेयर ऑफ द नेशनल वैल्यू। हमें क्या करना है कि अपने नेशनल वैल्यू के लिए स्टूडेंटों को बहुत अच्छे से क्या करना, हमें तैयार करना है। आगे देखो, 2005 का निर्णय है ना एनसीईआरटी द्वारा किया गया है और इनको पूर्ण करने का कार्य निर्देशन प्रोफेसर है ना कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान है। क्या है फ्रेंड, आत्मज्ञान है, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान प्राप्ति करानी चाहिए। मतलब सपोर्ट देकर अगर हम स्टूडेंट को अवसर नहीं देंगे सोचने का, तो फ्रेंड उसका ज्ञान क्या होगा, इंकरेजिंग नहीं होगा, ग्रोइंग नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये वाली बात एकदम एनसीएफ ने क्लियर कर दी है कि बच्चे को सोचने के हमें क्या देने चाहिए, अवसर देने चाहिए। आगे देखो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पाठाचार्य की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता और कौशल होते हैं। भाई अपनी अपनी क्षमता होती है, अपने अपने कौशल होते हैं बच्चों के, तो हर विद्यार्थियों को उस वक्त करने का मौका प्रदान किया जाना चाहिए कि बच्चा किस तरह सोच रहा है, ये वाला मौका देना चाहिए। मतलब बच्चों को सबसे ज्यादा अवसर देने चाहिए। मेरा कहने का मीन्स ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तरीके से राष्ट्रीय पाठाचार्य रूपरेखा के प्रमुख सुझाव क्या क्या हैं। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, किसी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। आगे देखो, विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर है ना, मूर्त से अमूर्त की ओर और शिक्षण सूत्रों से अधिक प्रयोग। देखो फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं है। आप सपोज दैट कर लो, पहले क्या एनसीएफ पढ़ी जाती थी, पहले भी टीचर थे, तो बच्चों को कैसे अंडरस्टैंड करते थे, बस बच्चों को पहले क्या करते, पिटाई करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या पिटाई वाला रूल एकदम फिनिश कर दिया गया। क्यों कर दिया गया है, क्योंकि बच्चे आजकल पिटाई नहीं खा सकते, क्योंकि क्या होता है जब हम भी पढ़ते थे ना, लेकिन यहाँ पर क्या ज्ञात, पहले बच्चों को आप ज्ञान करा दोगे तो बच्चे अज्ञान में जितनी भी चीज बच्चा देखेगा ना, उसको अज्ञान का मतलब होता है कि अज्ञात का मतलब होता है कि अमूर्त हो गया, तो बच्चा ऑटोमेटिक सोचना शुरू कर देगा। रियलिटी बात है यार, ये तो सब कोई भी जानता है इसको। पर क्या है कि आपको एनसीएफ के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, तो हम तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब बच्चा शिक्षक बनने जानता ना, इतनी बातें उसके अंदर ऑटोमेटिक होती हैं कि मूर्त से अमूर्त, और बच्चा जब मूर्त देख देख करके सीखेगा तो ऑटोमेटिक अमूर्त भी कर लेगा। ठीक है, तो शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक क्या किया था, प्रयोग किया शिक्षण सूत्रों का। जैसे इस तरीके से आपके शिक्षण सूत्र है, क्या आपके टेक्निकल है ना उपकरण है, बच्चा किस तरीके, क्या आपके टेक्निकल उपकरण है कि बच्चों को आप किस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हो, है ना। बस यही आपको क्या करना, क्लास में अंडरस्टैंड करना, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को क्या होती है, प्रगतिशील शिक्षा यहीं आकर के क्या धीमे धीमे बन जाती है। आगे देखो, साज और पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। देखो बच्चों को थोड़ा सा पुरस्कार देकर ही बच्चा क्या होता है, उत्साहित हो जाता है ना, तो उसे लगता है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए। बच्चा ऐसे भी क्या करता है, सीख लेता है। शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों से जोड़ दिया जाता है। भाई कहते हैं कि बच्चे की ऐसी गतिविधियां हैं, उनके पेरेंट्सों से बोला जाता है कि इन बच्चों को इस तरीके से क्या है, कि इन बच्चों पर इस तरीके से ध्यान दिया जाए। एनसीएफ 2005 बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देती है। भाई एनसीएफ ने यहाँ कह दिया, कोई भी बच्चे के तुम ऊपर इतना सारा बैग में बहुत सारी बुक्स हैं रख दोगे तो क्या बच्चा पढ़ लेगा,
नहीं पढ़ पाएगा, है ना। तो बिना बोझ के, मतलब बच्चे के माइंड को पकड़ना, पूरी एनसीएफ बच्चे के माइंड पर कंसंट्रेट करती है फ्रेंड्स, एकदम कंसंट्रेट कर रही है। आप खुद देख लेना कि पूरी जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, मैं ही नहीं, आप किसी की वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पर। कोई ये जोर जबरदस्ती नहीं है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को ही पढ़ो, हमारे चैनल को ही लाइक करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लेटेस्ट टीचर पढ़ा हुआ है, जैसे मिश्रा सर है, कितने लेटेस्ट टीचर है, मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ, काफी मैंने उनसे पढ़ा भी है। एक एक वर्ड ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि बस मन खुश हो जाता है। मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे से सीख सकते हो। मतलब सीखना है स्टूडेंटों के लिए, ये कोई एक हवस नहीं है कि लाइक कर दो, शेयर कर दो। हर बार टीचर्स बोलते हैं लाइक कर दो, शेयर कर दो, और इतने यहाँ पर मेरे लाइक होने चाहिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अरे यार, तो मेहनत करने के लिए तो यहाँ पर बैठे हो स्टूडेंट्सों के लिए, तो लाइक और शेयर तो अगर बच्चों को अच्छा लगेगा तो ऑटोमेटिक कर देगा। आपके कहने से बच्चा कोई लाइक शेयर नहीं करता है। मैं इस बात को देख रही हूँ। देखो, मुझे जो अच्छे लगते हैं टीचर, मैं ऑटोमेटिक कर देती हूँ लाइक उनको, हाँ ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है और इनकी जो तरीका अच्छा है पढ़ाने का। जैसे देखो हिमांशी मैम, उनकी जो पेडागोजी बहुत अच्छी है, बहुत एकदम लेटेस्ट है। अगर तुम्हें इनसे भी कुछ अलग और हटके पढ़ना है तो वो है आरपी मिश्रा सर, चंद्रा इंस्टीट्यूट। बहुत ही बेस्ट पढ़ाते हैं फ्रेंड। मूल्यांकन क्या होता है, किस तरीके से मूल्य का आकलन करते हैं। बच्चा किसी भी टीचर से पढ़ सकता है, ये कोई जोर नहीं है कि हमारे चैनल से बच्चा पढ़े। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप मेरे चैनल से पढ़ो। आपको अच्छा लगता है, तरीका सही है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कि आपको लग रहा है कि इन सारी वीडियो में 4 वीडियो अच्छी, तो पढ़ लो, है ना। ये थोड़ी नहीं कि पैसा कमाने के लिए हम यूट्यूब पर गए, हमने यहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार किया, बच्चों को हमने कहा बच्चे पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। अरे हम क्यों कहें बच्चों से लाइक करो लाइक करो? बच्चे को अगर अच्छा लगेगा, वही तो एनसीएफ कह रही है, बच्चे के माइंड को डेवलपमेंट करो। हमें सिर्फ बच्चे को क्या देनी है, एजुकेशन देनी है। हमें बच्चे को प्रेसलाइट नहीं करना है कि हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई मैं तो किसी को प्रेसलाइट अब नहीं करूंगी, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता। क्योंकि देखो मेरे इतने ऑफलाइन बच्चे हैं, इतने बच्चे, कम से कम मैं 100 बच्चों को पढ़ाती, मैं उनसे नहीं कभी बोलती कि मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब करो, कभी कहती तक नहीं हूं, कोई मतलब ही नहीं उठता। और वो कहते हैं कि मैम, मैं फिर भी नहीं कहती यार, मैं कहती हूँ सिर्फ वीडियो देखो उनमें किस तरह से, अगर आपको अच्छा लगता है तो करो। कुछ बच्चे हैं उन्होंने किए हैं, कुछ बच्चे नहीं किए, मैंने उनसे बिल्कुल जोर नहीं दिया। ठीक, कोई प्रेसलाइट नहीं है यार, बस पढ़ो केवल। एनसीओ 2005 के अनुसार बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण कार्य किया जाता है। आगे देखो, विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली में असफल का क्या होती, प्रतीक होती है। भाई मोटी मोटी किताबें रख दोगे तो क्या बच्चा सफल हो जाएगा? नहीं होगा, असफल होगा। तो ये वाली बात एनसीएफ ने कही, और ये वाली बात फ्रेंड मैं आपको बता दूं, जितने भी पुराने टीचर हैं सब जानते हैं। क्या आरपी मिश्रा सर ये एनसीएफ से पढ़े हुए, नहीं पढ़े हुए, क्या वो नहीं जानते? वो इन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यार तुम खुद समझ लो कि हम इतने बड़े इंसान हैं कि हमको बच्चों को किस किस तरीके से सिखाना चाहिए। अब क्या होता है, इसमें से एग्जाम आता है, तो एग्जाम के थ्रू ही आप समझ सकते हो कि मोटी किताब है ना, बिना बोझा ढोने के, है ना, अभिभावकों से हमें बोलना चाहिए कि बच्चों कैसे करना है ना, कुछ बच्चों को पुरस्कार दे करके। तो इस तरीके से आपको ये आपको क्या करना है फ्रेंड, इस तरीके से आपको केवल वर्ड्स याद करने हैं, जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। आप तो इतना अच्छा पढ़ा सकते हो। मैं समझती हूँ कि जो बच्चे मेरी वीडियो को थोड़ा बहुत भी देख रहे होंगे ना, तो मैं कह सकती हूँ हर सीटेड क्वालिफाइड करने वाला बच्चा या ना करने वाला बच्चा भी हर स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, अगर वो अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो। मैं इस बात को कह सकती हूँ। क्या मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाता है। अब मूल्य यहाँ पर क्या होता है? मूल्य होता है फ्रेंड किसी की कंडीशन को सर्च करना। हम बच्चे की कंडीशन को देख करके, उसके कपड़े कैसे हैं, उसके हाव भाव कैसे हैं, उसके बोलने का तरीका कैसा है, अगर हम उस पर स्पीच देते हैं क्लास में, तो फ्रेंड इट इज नॉट, एकदम क्या है, ये गलत है। लेकिन हमें क्या करना है, उसके पहले वातावरण को क्या करना है, सुधारना है। बच्चों को स्कूल के बाहर के जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, मतलब बच्चों को क्या करना, तनाव पर नहीं डालना। उनका जो माइंड सर्कुलेशन है, माइंड जो फ्रेंड उसका सर्कुलेशन है, वो हमें क्या करना, एकदम फ्री रखना है। बच्चों को हंसा हंसा के, खिला खिला के, है ना, इस तरीके से बच्चों के साथ तुम जब मिलजुल के रहोगे तो बच्चा क्या होगा, हमेशा अपने जीवन को जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस करेगा और हर चीज को क्या करने लगेगा, अंडरस्टैंड करने लगेगा। आगे देखो फ्रेंड, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। अब देखो पुस्तकालय में होता है क्या है कि बच्चों को पढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता। तो देखो जब हम भी बीए कर रहे थे तो हमें मैम क्या करते, पुस्तकालय जाते थे, मैम पुस्तक नहीं लेने देती थी, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि बच्चों को स्वयं चुनने का अवसर मिलना चाहिए।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना भी चाहिए। शिक्षकों को एकेडमिक संसाधन और नवाचार आदि समय पर पहुंचाए जाएं। आगे देखो, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने के अवसर दें। मानवीय स्तर और योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। आगे देखो, शांति शिक्षा को बढ़ावा, महिलाओं के प्रति आदर और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने की कार्यक्रम की योजना करना। ये कहोगे मैम ने यही अंडरस्टैंड कर दिया, इसलिए कर दिया कि एनसीईआरटी अब आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपको अलग से वीडियो दे दूंगी, उसमें मेरे और ज्यादा कुछ लेटेस्ट वर्ड होंगे। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण। देखो, जब बच्चों को क्या होगा, वातावरण समान मिलेगा, शिक्षा समान मिलेगी, उनको समान बैठाया जाएगा, समान तरीके से अंडरस्टैंड किया जाएगा, जिसकी समझ में नहीं आएगा उनको अवसर दिए जाएंगे, उनको बार बार समझाया जाएगा, तो बच्चा ऑटोमेटिक बढ़ेगा आगे। पहले क्या होता था, बच्चे समझ में नहीं आता था, नंबर कम आते तो पहले उसको पिटाई करते थे, स्कूल से भगा देते थे, उसको पेरेंट्स बुला देते, मुर्गा बनाते थे। तो ये सारी चीजें बच्चों के साथ बड़ा गलत काम होता था, तो इसकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, भाग जाते थे, हाई स्कूल भी नहीं करते थे। अब हर बच्चा क्या करना चाहता, पढ़ना चाहता है। आगे देखो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी 2005 का प्रमुख सूत्र बिना भार के अधिगम है ना, लर्निंग विदाउट बर्डन है ना, बर्डन। तो ये क्या बिना भार के अधिगम है, बच्चे पर हमें भार नहीं डालना है फ्रेंड्स। एनसीईआरटी 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है जो सूचना को अर्थबोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपयोगों द्वारा बच्चों हेतु सहायक होते हैं। आगे देखो, एनसीईआरटी 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण प्रत्येक बच्चे को सीखने की गति है ना, प्रगति अलग अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान और उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ क्या करते हैं, हमेशा निर्माण करते रहते हैं। मतलब बच्चा देखता है किस तरीके से उसका पूर्व ज्ञान हो रहा है ना, किस तरह बच्चा क्या सक्रिय हो रहे हैं, किस तरह से बच्चा क्या कर रहा है, उपलब्धि सामग्री प्रगतिशील के आधार पर अपने आप को निर्माण कर रहा है। बच्चा कैसे सीख रहा है, बच्चा उस तरीके से क्या होता बढ़ता चला हुआ जाता है। राष्ट्रीय पाठाचार्य रूपरेखा 2005 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। देखो, राष्ट्रीय पाठाचार्य की रूपरेखा 2005 की किसकी समझ प्राप्त होती है, रचनावाद। कैसी होती है, रचनावाद से होती है ना, कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे होती है, देखो फ्रेंड, रचनावाद से होती है। आगे देखो फ्रेंड, राष्ट्रीय पाठाचार्य की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए ना, सुविधादाता होना चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सुविधादाता। शिक्षक क्या का, शिक्षक का काम क्या है, बच्चों को सुविधा देना, बच्चों को सुविधा देना। कैसे होनी चाहिए फ्रेंड, फैसिलिटेटर होनी चाहिए। शिक्षक कैसा था, फैसिलिटेटर होता है, मतलब उसको सुविधा देता है, हेल्प करता है बच्चे की। एनसीईआरटी फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम ना फर्म वर्क। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार, फिर ट्रेन आ गई। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य होता है, कैसा होता है फ्रेंड, बहुभाषावाद होता है। कैसा होता है फ्रेंड, बहुभाषावाद होता है, मल्टीलिंग्विज्म होता है। ठीक है। एनसीईआरटी सबसे ज्यादा किस पर बल देती है, करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर सबसे ज्यादा बल देती है। अब मैं क्या करूं फ्रेंड्स, मैंने आपको इस तरीके से अंडरस्टैंड किया तो क्या करूं, बहुत तेज तेज चिल्लाऊं, जो लोग यूट्यूब पर चिल्ला रहे हैं। काफी वीडियो मैंने देखी यूट्यूब पर एनसीईआरटी का रीड के बारे में, बहुत सारी वीडियो देखी है। मतलब इस तरीके से चिल्लाते हैं, अपने आप को इस तरह प्रदर्शन करते हैं, मतलब कितना अच्छा बच्चों को एक समझा रहे हैं। तो भाई चिल्लाना बिल्लाना नहीं चाहिए, अपने आप को इतना प्रदर्शन मत करो। अगर तुम पढ़ा रहे हो तो आराम से बता सकते हो इसमें क्या था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपके माइंड पर डोमिनेट ना हो। मुझे लगता है कि आपके माइंड पर ये सारी चीजें आ सकती है, आपके माइंड में सारी चीजें ये हो सकती हैं, क्योंकि बिना पढ़े में बच्चा पेपर सॉल्व कर सकता है। ऐसा इसमें एनसीईआरटी में 2005 में ऐसे कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं है जो आपको रट के जाने, जैसे कि यहाँ पर यूट्यूब पर मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, रटवा रहे हैं। एक शिक्षक का पुस्तक पठन के बाद निम्न में से कौन सा उपागम बहुभाषिता का संदर्भित करता है, बहुभाषिता का संदर्भित करता है, तो कौन सा करता है। देखो फ्रेंड, है ना, सूर्य अस्त हो गया, वाक्य पर इस पर क्या लिखो, 10 वाक्य लिखो। भाई ऐसे कैसे हो सकता है, स्वतंत्र शब्द को 10 बार लिखिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। एनसीईआरटी ने वाली बात तो नहीं बोली है। ठीक है, रट पट कट शब्दों को रटो, भाई रटने वाली बात तो बिल्कुल है ही नहीं, तो कौन सी वाली बात है। देखो, हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआ को अपनी भाषा में क्या बताएं, मतलब अपनी अपनी भाषा में बच्चे बताएंगे कि चिड़िया के रूप में कोई कुछ बोलेगा, पुस्तक के रूप में कोई कुछ बोलेगा, कुएं के रूप में कोई कुछ बोलेगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पर क्या है,
हमें क्या करना चाहिए, बहुभाषा, अपनी अपनी भाषाओं के बारे में बच्चे यहाँ पर बताएं। ये तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या होगा फ्रेंड, एकदम राइट होगा। और ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड आपका 16 दिसंबर को आया हुआ था। तो फ्रेंड देखो, जिस तरीके से मैंने आपको एनसीएफ अंडरस्टैंड किया, मुझे नहीं लगता कि आपकी समझ में नहीं आया होगा, आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ये तो प्राथमिक स्तर पर है ना, या प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रवेश के अलग अलग बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब 1 to 5 का एग्जाम देते ना, तो केवल समझ लो, बिल्कुल भी ना पढ़ोगे तब भी आप सही करेगा। आप कहोगे मैम आप ये वाली बात कैसे कह रहे हो। आगे देखो फ्रेंड, शिक्षण अवरोध लाएंगे, भाई हम क्या करेंगे, क्या शिक्षण में, टीचिंग में क्या अवरोध लाएंगे, नहीं लाएंगे। ठीक है, भाषा शिक्षक के लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरेगी, क्या एक बताओ, जो भाषा हमारी होगी क्या शिक्षक के लिए बड़ी समस्या बनेगी, नहीं बनेगी। जटिल चुनौती के रूप में सामने आएगी, नहीं आएगी। तो देखो क्या होगा, देखो फ्रेंड, भाषा शिक्षक के लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरेगी, नहीं उभरेगी। आगे देखो, जटिल चुनौती के रूप में सामने आएगी, बिल्कुल नहीं। आगे देखो, भाषी विकास के साथ भाषी विकास के रूप में अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करेगी हमारी भाषी विकास। ये प्राथमिक स्तर पर जो भिन्न भिन्न प्रवेश अलग अलग दिए जा रहे हैं, इसमें बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ। भाई अलग अलग प्रवेश के बालक, मतलब अलग अलग वातावरण के बालक आए हुए हैं, तो उनके बोलने का क्या हुआ, नामांकन हुआ, है ना। तो किस तरीके से, तो फ्रेंड जब बच्चे अलग अलग बोलेंगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, आप खुद ही देख लो यहाँ पर, भाषी विकास के रूप में, है ना, अनमोल संसाधन के रूप में क्या होगी, ये सब कार्य करेंगे। तो देखो फ्रेंड, आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको पुट अप कर रही थी, लेकिन कुछ रीजन से नहीं कर पाई। चलो बनाइए, बिल्कुल मैथायन क्लास होगी आपकी। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैं आपको अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो फ्रेंड आपकी समझ में आ रहा होगा। लेकिन फ्रेंड यदि किसी भी स्टूडेंट्स की समझ नहीं भी आता है, तो फ्रेंड मैं सभी स्टूडेंट्सों से ये प्यार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके जरूर दे, मुझे ये पता चले कि बच्चों के समझ में कहाँ नहीं आया, स्टूडेंट समझ में कहाँ नहीं आया, मेरे प्रिय भाई बहनों की समझ में कहाँ पर नहीं आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो पसंद ना आती तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, है ना। और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।